बदली है दुनिया, आसमां से भी आगे जो है जहां। लेकर आए हैं आपने जी। रिपोर्ट कहाँ है? मोबाइल में मिली है जी। क्या बताएं? हो रहा है अपना तो डिजिटल इंडिया, हो रहा है अपना तो डिजिटल इंडिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नमस्कार दर्शकों, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डिजिटल इंडिया के लिए प्रयास तो देश का हर विभाग कर रहा है, लेकिन अगर इसके लिए अवार्ड की घोषणा की जाए तो मऊगंज का सिविल अस्पताल सबसे पहले नंबर में आएगा। मेडिकल साइंस के इतिहास में पहली बार इतनी तरक्की देखने को मिली है, जहां एक्सरे अब फोन पर मिलने लगा है। वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि आखिर यह खोज मऊगंज में कैसे हो सकती है। तो शायद उनको यह नहीं पता है कि यह तो मऊगंज का सिविल अस्पताल है साहब, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। बात तो सही है। दोस्तों, अस्पताल हो वह भी सरकारी, तो उसका एक अलग ही आनंद है। बस शर्त यह है कि आप में इस अद्भुत पर्यटन स्थल में आनंद लेने की क्षमता भर हो। क्षमता शब्द हमारे विचार से अधिक उपयुक्त नहीं है। अंग्रेजी का स्टेमिना अधिक उपयुक्त और सार्थक शब्द लगता है। वह जो किसी शायर ने कहा था कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, तो उसका संकेत निश्चित रूप से मऊगंज अस्पताल की ओर ही था। और हो भी क्यों ना, मऊगंज अब नवनिर्मित जिला भी बन चुका है। यहाँ का अस्पताल नित नए कीर्तिमान स्थापित करता रहता है और इसी क्रम में एक और कांड सामने आ गया है। कहने को यहाँ डिजिटल एक्सरे मशीन है, लेकिन डिजिटल शब्द को यहाँ कुछ गंभीरता से ज़्यादा ही ले लिया गया है। यहाँ कोई आम मशीन नहीं है, यह डिजिटल प्रो प्लस है। इसमें एक्सरा निकलता नहीं है, सीधा मोबाइल से मॉनिटर की फ़ोटो खींचनी पड़ती है। अगर मरीज के पास मोबाइल नहीं है तो सीधा डॉक्टर के पास व्हाट्सएप के जरिए डिजिटली पहुंच जाती है। डॉक्टर भी परेशान है। अगर मान लिया जाए कि आपका पैर टूट के लटक गया हो और कोई बोरी में भर के लाया हो, तो ऐसा एक्सरा तो व्हाट्सएप की फ़ोटो में दिख जाएगा, लेकिन अगर भेजने वाले का कैमरा अच्छा हुआ तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का देखा भी जा सकता है। देखना संभव भी हो जाता है। जब कंप्यूटर के मॉनिटर की स्क्रीन से फ़ोटो खींचकर जूम करते हैं तो ऐसा लगता है कि हड्डी सड़ गई है और पूरे पानी में पड़ी हुई सड़ी लकड़ी जैसी वह हड्डी दिखने लगती है। अब ऐसे में डॉक्टर साहब भी तुक्का मारकर मरीज के कराहने के हिसाब से दवाई लिख देते हैं। जिला बनने के बाद लोगों ने सोचा था कि मऊगंज में अब नए विकास का अध्याय लिखा जाएगा, लेकिन शासकीय कुर्सी पर बैठे हुए कमीशन खोरों की वजह से आम जनता की जिंदगी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था देखकर मन व्यथित हो जाता है। अक्सर देखा जाता है कि सिविल अस्पताल मऊगंज में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए कभी सीएमएचओ तो कभी जेडी आएंगे, पर निरीक्षण के नाम पर सिर्फ काजू पिस्ता खाते हुए निकल जाते हैं। ऐसा लगता है कि शासकीय कुर्सी पर बैठे हुए मुख्य स्वास्थ्य संचालक सीएमएचओ के अंदर कोई मानवता बची ही नहीं है। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि सिविल अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन तो है, लेकिन 3 महीने से एक्सरे फिल्म नहीं है। स्वास्थ्य विभाग मऊगंज द्वारा हर महीने एक्सरे फिल्म की डिमांड भी की जाती है, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद आज भी एक्सरे फिल्म नहीं मिल पा रही है। सिविल अस्पताल में एक्सरे मशीन तो चालू है, पर उसकी फिल्म जो मरीजों को मिलनी चाहिए उसे मोबाइल में फ़ोटो खींच कर दिया जाता है। यदि मरीज के पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन है तो वह खुद ही फ़ोटो खींच कर डॉक्टर साहब को दिखा देता है, और अगर नहीं है तो लैब टेक्नीशियन द्वारा खुद ही फ़ोटो खींच कर संबंधित डॉक्टर को भेज दिया जाता है। अब आइए देर न करते हुए पहले लैब टेक्नीशियन का क्या कुछ कहना है वह आपको सुनाते हैं। मैम, ये एक्सरे आया है और उसमें क्या समस्या रही कि आप रिपोर्ट नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं? या एक्सरे की फिल्में हमको प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं विगत 3 महीनों से हम लोग रिक्वायरमेंट यहाँ से भेज रहे हैं। सीएमएचओ ऑफिस से एक्सरे की फिल्में हमें नहीं दी जा रही हैं विगत बाहर से। आपने रिक्वायरमेंट डाला है इसके लिए? हाँ, इसके लिए रिक्वायरमेंट में डाल चुकी हूँ। लगभग हर महीने 15 दिन में रिक्वायरमेंट यहाँ से जा रही है, फिर भी वहाँ से कोई अभी तक फिल्में आई नहीं है। वहाँ ये कह दिया जा रहा है कि वहाँ फिल्में हैं ही नहीं। तो डिजिटल एक्सरे आ गए हैं यहाँ पर। डिजिटल और लगभग मऊगंज, देवतलाव, नईगढ़ी, हनुमाना चारों सीट के यहाँ पर एक्सरे, पूरे जिले के एक्सरे लगभग मऊगंज में ही हो रहे हैं जी। यहाँ फिल्में हैं नहीं, जिस वजह से क्या पेशेंट आते हैं, मरीजों के एक्सरे करते हैं, फोटोज दिए जाते हैं उनको फिल्में नहीं दी जाती। फोटोज कैसे देते हैं? फोटो या किसी पेशेंट के पास में मोबाइल है, एंड्रॉइड फ़ोन, तो उनको फ़ोटो दे देते हैं। किसी के पास नहीं है तो उनकी फ़ोटो हम अपने फ़ोन से खींच के डॉक्टरों को व्हाट्सएप कर रहे हैं फ़ोटो। ये लगभग 2-3 महीने से चल रहा है। 2-3 महीने से? हाँ। ठीक। अब सोचिए कि जब एक्सरे फिल्म को बैकग्राउंड लाइट के साथ में डॉक्टर साहब उल्टा पुल्टा करके कई बार देखते हैं, तब उनके द्वारा मरीज की तकलीफ को पकड़ कर इलाज किया जाता है। लेकिन यहाँ तो मोबाइल की फ़ोटो से काम चलाना पड़ रहा है। भगवान न करे कहीं कोई डॉक्टर से चूक हो गई तो मरीज की जान पर बनाएगी।
आइए अब सीधे डॉक्टर साहब से ही जानते हैं कि इस डिजिटल इंडिया के दौर में मोबाइल पर फोटो देखकर कैसे इलाज कर लेते हैं। सर ये एक्सरे रिपोर्ट एक्सरे के लिए गया था, रिपोर्ट आपके पास मोबाइल में आई, क्या समझा आपने इसमें? नहीं, रिपोर्ट तो एक्सरे तो मुझे इसमें नहीं समझ में आ रही जो एक्चुअल में है जी। अब ये रहता है कि जहाँ कहीं मतलब ज़्यादा बोन फ्रैक्चर रहता है उसमें समझ में आ जाता है एक्सरे व्हाट्सअप से, पर जो जैसे मतलब छोटे छोटे क्रिटिकल मतलब वो रहते हैं उसमें नहीं समझ में आया कि क्या है एक्चुअल में। उसके लिए फिर से प्रॉपर फिल्म हो और सामने देखें तो फिर पकड़ में आता है। फिल्म ना होने की वजह से असुविधा हो रही है मरीजों को? हाँ, मरीजों को भी हो रही है और कहीं कहीं ना डॉक्टरों को भी थोड़ा बहुत रिपोर्ट समझने में पढ़ने में समस्या जा रही है। क्या शुभ नाम हो सर? डॉक्टर सुभाष तिवारी। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।